इन दिनों राजस्थान में एक नाम बड़ी सुर्खियों में है, नाम होता है सुशीला मीणा। प्रतापगढ़ की ये बेटी लगातार चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। बड़े बड़े नेता घर पहुंच रहे हैं, अलग अलग सेल्फी और अलग अलग शुभकामनाओं का दौर चल रहा है, योजनाएं और घोषणाएं भी पहुंच रही है। आगे बेहतर तैयारी कर सके ये वादे भी किए जा रहे हैं। मगर यहाँ से एक सवाल यह भी निकलता है कि अब आगे क्या, क्योंकि सुशीला मीणा के कंधों पर अब एक बड़ी जिम्मेदारी है। वो कई नन्ही मुन्नी बच्चियों के लिए, छात्राओं के लिए एक बड़ी उम्मीद बन चुकी है। तो इस नज़रिए से अब ये जो चकाचौंध चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने लक्ष्य से भटक जाए। तो तमाम जिम्मेदारों की अब जिम्मेदारी यह भी है कि उनके लक्ष्य को लेकर काम किया जाए। साथ ही उनके जो कोच है, जो कई बार भीड़ में कहीं अलग खड़े दिखाई देते हैं, वो इतने अलग थलग क्यों नज़र आ रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान कब जाएगा, इस पूरी की पूरी चर्चा इस एपिसोड में करेंगे। मगर उससे पहले आपको बता दूं कि सुशीला मीणा राजस्थान के प्रतापगढ़, एक ऐसे क्षेत्र जिसे हम मानते हैं कि ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ से उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें बेहतरीन तरीके से वो बॉलिंग करती दिखाई देती है। उस वीडियो को देखने के बाद सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के दिग्गज, एक पोस्ट करते हैं कि इनमें मुझे जहीर खान की अक्ष नज़र आती है। बड़ी ज़्यादा संभावनाओं वाला ये वीडियो है। अगर इस बालिका को प्रोत्साहित किया जाए तो यकीनन ये बेहतर करके दिखाएगी। जहीर खान स्वयं इस पूरी की पूरी पोस्ट से सहमति जताते हैं और उसके बाद शुरू होता है सुशीला मीणा के हिस्से आने वाली शुभकामनाओं का, बधाइयों का, सुर्खियों का एक ऐसा दौर जो आज तक भी चल रहा है। हालांकि राजस्थान सरकार ने, हालांकि आरसीए ने इसमें यह घोषणा की है कि वो बेहतर सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाएगी। आगे की तैयारियों के लिए भी उनका वादा किया गया है। मगर जिस तरह से अब नेताओं का उनके घर जाने का दौर चल रहा है, जो मीडिया की लाइमलाइट चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ें उनके लक्ष्य को प्रभावित कर दे। तो यहाँ से सुशीला मीणा, उनके हद से एक बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो अब इन तमाम चीज़ों से थोड़ा सा हटकर पुनः अपने उसी बेहतरीन बॉलिंग के अंदाज पर काम करे, जो सुविधाएं उन्हें मिले उसके सहारे अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। और वो ऐसा ज़रूरी इसलिए है, मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ यहाँ पर बार बार कि सुशीला मीणा के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी इसलिए कह रहा हूँ कि वो जिस क्षेत्र से आती है, कहीं ना कहीं सुशीला मीणा उस क्षेत्र की लाखों हज़ारों बेटियों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर निकली है। अगर एक सुशीला मीणा अब अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी, अब कुछ बेहतर उस मैदान में करके दिखाएगी, तो तमाम बेटियों को लगेगा कि सुशीला मीणा कर सकती है तो फिर हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से एक वो शुरुआत होती दिखाई देगी। तो इस चकाचौंध से बाहर आने की ज़रूरत है। इस चकाचौंध से आगे बढ़कर अपने लक्ष्य की तरफ काम करने की ज़रूरत है। और उस बीच एक सवाल यह भी निकल कर आ रहा है कि उनके मान सम्मान के जो दौर चल रहे हैं, उस दौर में उनके कोच कहीं अलग थलग दिखाई देते हैं। कुछ वीडियो ऐसे आ रहे हैं, हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, मगर ये एक तय बात है कि कोच का जिक्र ज़्यादा होना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी बड़ी है। अगर कोच नहीं होते तो शायद आज आप और हम सुशीला के इस बेहतरीन बॉलिंग, इस बेहतरीन प्रतिभा से रूबरू नहीं हो पाते। तो अगर उन्हें संबल दिया जाए, उन्हें अगर मान सम्मान और सहारा दिया जाए, तो यकीनन वो आगे आने वाले समय में और भी सुशीला मीणा तैयार करने में कामयाब होंगे। तो उन कोच को भी आगे लाने की ज़रूरत है। चर्चाओं में, जो योजनाओं और घोषणाओं में उनका जिक्र होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ से मैं पुनः ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सभी की बढ़ती है, जो सुशीला मीणा की इस पूरी की पूरी प्रतिभा से जुड़े हुए हैं। इस प्रतिभा के बाद उनके जो प्रशंसक बन गए हैं, जो उनको सुविधा देना चाह रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि सुशीला अब अपने लक्ष्य की तरफ काम करे, अब इन तमाम चीज़ों से निकले। सुशीला मीणा के कंधा पर भी ये जिम्मेदारी है कि वो भी हम तमाम बेटियों के लिए एक बड़ी मिसाल बनकर उभरे, इन चकाचौंध से बाहर आकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे। और वो जो कोच, यहाँ से राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से मैं उनको कोटि कोटि साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बेहतरीन काम करके दिखाया है। आपसे उम्मीद यह करते हैं कि आगे आने वाले समय में आप इसी तरह से उस एक क्षेत्र से, उस ग्रामीण अंचल से कुछ और सुशीला हमारे लिए तैयार करेंगे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।